देख रहे हैं दी रिपोर्टर गिरी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आपात स्थिति में बीमार मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। ट्रंप ने कहा कि शोध में पाया गया है कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए मृत्यु दर को 35% तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका में अब तक 70,000 से ज़्यादा लोगों को प्लाज्मा दिया गया है। ट्रंप ने इसे कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक ऐतिहासिक घोषणा बताया और कहा कि वो बहुत पहले ही ये करना चाहते थे क्योंकि ये एक पावरफुल थेरेपी है, लेकिन व्हाइट हाउस के कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर एंथनी फाउची समेत कई विशेषज्ञों ने इस तरह के उपचार में सीमित अध्ययन पर चिंता जताई है। अमेरिका में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल को ऐसे वक्त में मंजूरी दी गई है जब वहां इस बीमारी से 1.76 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मौतों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिकी जनता की नाराजगी झेल रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप सरकार का प्लाज्मा थेरेपी पर लगाया ये दांव वहां के आम लोगों को कितना फायदा मिलेगा और वहां मृत्यु दर को कम करने में कितनी मददगार हो सकता है, ये समझने के लिए उन देशों पर नज़र डाली जा सकती है जहां पहले से प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें भारत भी है, जहां बहुत पहले से कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को ठीक करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी की मदद ली जा रही है। भारत में प्लाज्मा थेरेपी अब तक कितनी कामयाब रही है, कोविड मरीजों को इससे कितनी मदद मिल सकी है, ये जानने के लिए हमने भारत में प्लाज्मा थेरेपी पर काम कर रहे कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बात की है। राजधानी दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंस के डॉक्टर सेरिन कहते हैं कि भारत में कोविड-19 के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से मदद बिल्कुल मिली है, लेकिन ऐसा कहना मुश्किल है कि इससे मृत्यु दर में कमी हुई है क्योंकि अब तक ऐसा कोई पब्लिश डेटा नहीं है। हालांकि उस स्टडी में सिर्फ 29 मरीजों ने हिस्सा लिया और वो भारत में अपनी तरह की पहली स्टडी थी। इसके बाद भारत में बड़े स्तर पर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल हुए, लेकिन अभी भी कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिससे कि मृत्यु दर के मामले में इतने फायदेमंद हो। भारत में कहाँ है प्लाज्मा बैंक? ILBS में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया था, जिसमें हर वक्त करीब 900 यूनिट ब्लड प्लाज्मा मौजूद रहने का दावा किया जाता है। इसके बाद दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी एक प्लाज्मा बैंक बनाया गया। इसके बाद तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तेलंगाना के हैदराबाद में, हरियाणा के गुरुग्राम, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, मणिपुर समेत कई जगहों पर कोविड-19 मरीजों को प्लाज्मा की आपूर्ति करने की कोशिश के तहत प्लाज्मा बैंक बने। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल यानी LNJP में भी मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही है। वहां इस वक्त प्लाज्मा थेरेपी के 2 बड़े ट्रायल भी चल रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी में किन लोगों को मदद अब तक मिल सकी है? सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि प्लाज्मा थेरेपी एक सपोर्टिव थेरेपी है। इसे स्टैंडर्ड थेरेपी यानी कोरोना वायरस ठीक करने के पुख्ता इलाज के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी के लिए सही मरीजों का चुनाव सबसे अहम होता है और मरीजों को कोविड-19 से पहले ही रिकवर हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा दिया जाता है। इस प्लाज्मा को उनके खून से अलग करके निकाला जाता है। कोविड से ठीक हो चुके व्यक्ति के खून में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हो जाती है। ये एंटीबॉडी वायरस को न्यूट्रलाइज करके शरीर में उसके लेवल को थमा सकती है। प्लाज्मा देना उस वक्त फ़ायदेमंद हो सकता है जब वायरस शरीर में ज़्यादा मल्टीप्लाई कर रहा हो। हाँ, लेकिन अगर लंग इंजरी हो गई है, मरीज वेंटिलेटर पर चला गया है, किडनी हार्ट में गड़बड़ हो गई है, तो तब इसके लिए बहुत देर हो चुकी होती है। सबसे ज़्यादा फायदेमंद मॉडरेट कैटेगरी के मरीजों में होता है। साथ ही मरीज में कोई और बीमारी ना हो, मान लीजिए किडनी फेलियर नहीं है। साथ ही जो मरीज 70 साल की कम उम्र के हैं उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन हमने अपनी स्टडी में देखा, इस डॉक्टर सेरिन कहते हैं कि जिन मरीजों को मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शंस होता है और जो पहले से वेंटिलेटर पर है, उन्हें फ़ायदा होने की संभावना कम होती है। अब सवाल उठता है, क्या प्लाज्मा थेरेपी से मृत्यु दर घटती है?
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मरीज का सही चुनाव किया जाए तो इससे हॉस्पिटल स्टे की अवधि को कम किया जा सकता है।